friends, today we will discuss the next topic in epidemiology. The next topic is hospital acquired infection. Next and last topic in this chapter, hospital acquired infection. The other name of hospital acquired infection is nosocomial infection. What is hospital acquired infection? Hospital acquired infection क्या है कि जब कोई भी पेशेंट्स एडमिट होता है हॉस्पिटल में, एडमिट होने के बाद उसे उसकी बॉडी में डिजीज़ हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए, उसको हम लोग बोल देते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, कि हॉस्पिटल में से इन्फेक्शन हुआ है। ये जो इन्फेक्शन है ये किस तरह होता है? जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द इन्फेक्शन एक्वायर्ड बाय द पेशेंट आफ्टर दे हैव बीन एडमिटेड फॉर द ट्रीटमेंट या फिर एडमिटेड फॉर द हॉस्पिटल्स। जब वो हॉस्पिटल में या अदर जो हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं उसमें एडमिट होता है, उसके बाद जो इन्फेक्शन होता है उसको हम लोग बोल देते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। अब हॉस्पिटल जो एक्वायर्ड इन्फेक्शन है ये किस किस से होगा, कैसे हो सकता है, सोर्सेज क्या है इसके? फर्स्ट है डॉक्टर, नर्सिस, वार्ड बॉयज़ या वहाँ के जो आर्टिकल्स हैं, लाइनिंग, क्लोथ्स, बेडिंग, इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो वो यूज़ कर रहे हैं उनसे। ये सारे हमारे ऐसे सोर्सेज हैं जिससे जो हॉस्पिटल हो सकता है, जो हॉस्पिटल में इन्फेक्शन है वो हो सकता है। एक तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है, सेकंड है ऑटो इम्यून इन्फेक्शन। इसमें क्या है कि टिश्यू से टिश्यू में अपने आप हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में इन्फेक्शन हो जाना, उसको हम बोल देते हैं ऑटो इम्यून इन्फेक्शन। अब जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस है उसके लिए हमें प्रिवेंशन और कंट्रोल कैसे करना चाहिए, उस इन्फेक्शन को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में फर्स्ट है हमारे पास कि जो हॉस्पिटल्स में हमें जो फर्स्ट है हमारे पास आइसोलेट करना चाहिए पेशेंट को। जिन पेशेंट्स को कम्युनिकेबल डिजीज़ है या ज़्यादा डेंजरस डिजीज़ है उन पेशेंट्स को आइसोलेट, अलग रूम में आइसोलेट करना चाहिए। जो पेशेंट्स हैं उनके बिटवीन जो बेड्स हैं, पेशेंट के बेड्स हैं उनके बिटवीन गैप होना चाहिए। जैसे आप लोगों ने हॉस्पिटल्स में भी देखा होगा कि जो जनरल वार्ड, एमरजेंसी वार्ड होते हैं उनमें जो पेशेंट्स के बेड होते हैं उनमें गैप होता है। वो गैप इसलिए होता है कि वो इन्फेक्शन ना हो, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक पर्सन के पेशेंट के दूसरे पेशेंट तक ट्रांसफ़र ना, इसलिए गैप होता है उसमें। जो हमारा उसमें आर्टिकल्स होते हैं, जो उनके टेबल्स लगे हुए होते हैं बेड के साथ जो अटैच होते हैं, उनमें वहाँ पर डिसइंफेक्टेंट होना चाहिए एक, जिससे हम लोग इजीली क्लीन कर सके अपने हैंड्स, अपने जो है वो क्लीन कर सके, सैनिटाइज़र। नेक्स्ट है जो लाइनिंग, क्लोथ्स हैं, बेड शीट्स हैं हमारे, वो प्रॉपरली वॉश होने चाहिए, वॉश होकर डिसइंफेक्टेंट से वो वॉश होने चाहिए, बॉयल होने चाहिए जो वाटर में, जिससे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ वो ना हो। थर्ड है नर्सिस, डॉक्टर्स जो हैं उनको वो प्रॉपरली, वो कैसे हॉस्पिटल में इन्फेक्शन से बचेंगे? जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, वो प्रॉपरली मास्क लगाकर और ग्लव्स लगाकर ट्रीट करें पेशेंट्स को, और उनके पास एप्रन होना चाहिए जिससे जो इन्फेक्शन है वो कम होगा डॉक्टर्स को। नेक्स्ट है हमारे पास जो डिस्चार्ज, हमारे जो पेशेंट्स हैं उनके पास डिस्चार्ज पोर्ट होने चाहिए। उन या फिर जो टीबी के पेशेंट्स हैं उनमें टीबी के हॉस्पिटल्स में स्पेशली जो है स्प्यूटम के डिस्चार्ज के लिए कप दिए जाते हैं, जिसमें वो सोल्यूशन दिया जाता है फॉर्मेलिन का और क्रिसोल को मिक्स करके सोल्यूशन बनाया जाता है, जिससे जो कप में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ना हो, और वो जो स्प्यूटम है वो हियर एंड देयर नहीं फेंकेंगे, वो सिर्फ किस में करेंगे, स्प्यूटम्स को कप में डिस्चार्ज करेंगे, जिससे जो इन्फेक्शन है वो कम हो। नेक्स्ट है जो लैब टेक्नीशियंस हैं वो प्रॉपरली जब किसी भी का टेस्ट करना है पेशेंट का, वो प्रॉपरली ग्लव्स और मास्क पहन के पेशेंट्स का जो टेस्ट है वो ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है जो किचन है, किचन की जो एम्प्लॉयज़ हैं, स्टाफ, उसको हार्डली स्ट्रिक्टनेस देनी चाहिए कि वो जो है खाना है उसको अच्छे से बनाए, और खुद जो हाइजीन है अपनी हाइजीन का जो है ध्यान रखें, और जो इन्फेक्शन से प्रिवेंट रहे, उसको जो है इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर किचन का स्टाफ है जो इन्फेक्टेड है तो जो आगे हमारे जो पेशेंट
पेशेंट्स हैं उनको भी इन्फेक्शन हो सकता है। प्रॉपरली वॉशरूम्स जो क्लीन होने चाहिए जो पेशेंट्स यूज़ कर रहे हैं, या उनके जो विंडोज़ हैं डोर्स हैं रूम्स की वो भी प्रॉपरली क्लीन होनी चाहिए। जो फ्लोर है वो भी प्रॉपरली डिसइंफेक्टेंट से क्लीन होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें जो हमारे पास जो पेशेंट्स हैं उनको भी अपनी खुद की हाइजीन पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के बाद कि जो हमारे पास डिसइंफेक्शन क्या है। वेरियस टर्म्स हम लोग यूज करते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में। उसमें हमारे पास जो पहले टर्म है वो है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन क्या है, जो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए जो इनएनिमेट आर्टिकल में से जैसे टेबल चेयर्स हैं इनमें से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए हम लोग जो भी यूज़ करते हैं सोल्यूशंस या जो मेडिसिन यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं डिसइंफेक्टिंग, कि किलिंग द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू द आर्टिकल्स। जो हमारे चेयर्स हैं जो पेशेंट आर्टिकल्स यूज़ करते हैं जैसे पेन चेयर टेबल, इन पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं डिसइंफेक्शन। नेक्स्ट है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट में मीन्स है कि विच आर यूज टू किल द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कॉज कम्युनिकेबल डिजीज। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम्युनिकेबल डिजीज प्रोड्यूस करते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए जो हम सब्सटेंस यूज करते हैं वो है डिसइंफेक्टेंट। थर्ड वन है हमारे पास डिओड्रेंट। डिओड्रेंट क्या है कि जो हमारे बैड स्मेल आ रही है, जो बैड हमारे जो स्मेल आ रही है या जो यूज टू स्पॉट ए बैड ऑर्डर आ रही है स्मेल आ रही है उसको रिमूव करने के लिए या उसको स्प्रेस करने के लिए जो हम आर्टिकल्स यूज करते हैं वो है हमारे डिओड्रेंट्स। जैसे एग्जांपल है लाइम ब्लीचिंग पाउडर, ये हमारे क्या एज हम लोग इसको डिओड्रेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ डिटर्जेंट। डिटर्जेंट जो सब्सटेंस विच आर यूज टू क्लीन द सरफेस, जो हम लोग सरफेस को क्लीन करने के लिए जो केमिकल एजेंट्स यूज करते हैं उनको हम लोग बोल देते हैं डिटर्जेंट। जैसे सोप डिटर्जेंट्स हो गए जो हम लोग यूज करते हैं सरफेस को क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक्स क्या है, एंटीसेप्टिक्स विच आर यूज टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट करें या उनको किल करते हैं उसके लिए जो हम लोग सॉल्यूशंस मेडिसिन यूज करते हैं वो है एंटीसेप्टिक। जैसे एग्जांपल है हमारे पास अल्कोहल। नेक्स्ट इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड में हमारे पास है जो हम लोग इंसेक्टिसाइड्स को किल करने के लिए जो हमारे पास इंसेक्ट है उनको किल करने के लिए जो भी हम लोग मेडिसिन का यूज़ करते हैं वो है हमारे इंसेक्टिसाइड। जैसे डीडीटी, हम लोग जो डीडीटी है उसका यूज़ करते हैं इंसेक्ट को किल करने के लिए, उसको हम लोग बोल देते हैं इंसेक्टिसाइड। नेक्स्ट है रिपेलेंट। रिपेलेंट में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है ओडोमॉस की, कि जो हम लोग जो मेडिसिन यूज करते हैं जो प्रेपरेशन सब्सटेंस हम लोग यूज करते हैं यूज टू रिपेल द इंसेक्ट वो है हमारी ओडोमॉस। जैसे एग्जांपल हम लोग ऑल आउट लगा लेते हैं ओडोमॉस लगा लेते हैं तो उससे क्या होता है जो मॉस्किटोज होते हैं वो रिपेल हो जाते हैं, वो हमारे पास नहीं आते, उसको हम लोग बोल देते हैं और रिपेलेंट सब्सटेंसेस। नेक्स्ट है जो हमारे पास है जो थर्ड लास्ट वन है वो है डेफिनेशन स्टेरिलाइजेशन।
यूज़ करते हैं, स्टेरिलाइजेशन करने के बाद यूज़ करते हैं। स्टेरिलाइजेशन का मेन एम क्या है कि इससे जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल हो जाते हैं। इसलिए हम लोग जो स्टेरिलाइजेशन का मेथड यूज़ करते हैं, इसमें हमारे पास ड्राई हीट मेथड है और मॉइस्ट हीट मेथड्स है। ऑटोक्लेव, वाटर एयर ओवन्स हम लोग स्टेरिलाइजेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ डिसइंफेक्टेंट। थर्ड है टॉपिक टाइप ऑफ डिसइंफेक्टेंट। नेक्स्ट है टाइप ऑफ डिसइंफेक्शन। हमारे पास 3 टाइप के डिसइंफेक्शन के टाइप्स हैं। फर्स्ट है कंकरेंट, सेकंड है टर्मिनल एंड थर्ड है हमारे पास प्रोफाइलैक्टिक। सेकंड है टर्मिनल, थर्ड है प्रोफाइलैक्टिक डिसइंफेक्शन। तीन टाइप के हमारे पास डिसइंफेक्शन हैं। फर्स्ट वन कंकरेंट, सेकंड है टर्मिनल एंड थर्ड वन है प्रोफाइलैक्टिक डिसइंफेक्शन। फर्स्ट है जो कंकरेंट हमारे पास डिसइंफेक्शन है, उसका मीनिंग क्या है? इट मीन्स दैट इमीडिएटली जो है डिस्ट्रक्शन ऑफ द इन्फेक्शन इन्फेक्टियस मटेरियल excreted by the patients, जैसे लाइक feces, sputum, यूरिन, कि जो पेशेंट का स्प्यूटम है, फेसिस है एंड यूरिन है, जो डिस्चार्जेस है उसके थ्रू जो इमिडिएटली जो डिस्चार्ज फैलेगा उसको जो है कंट्रोल करने के लिए हम लोग जो डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं, उसी टाइम जो डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर देते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं कोकरेंट डिसइंफेक्टेंट। मेनली जो हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को फेसेस के लिए, यूरिन के लिए पोर्ट दिए जाते हैं और उन पोर्ट्स को रिमूव करने के लिए हम लोग उसमें स्पेशली टाइप के जो है सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं कि जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ना हो। और ऐसे ही जो है उसको स्प्यूटम्स के लिए भी पेशेंट्स को कप दिए जाते हैं, जो टीबी के हॉस्पिटल्स में टीबी के पेशेंट्स होते हैं स्पेशली, जिसमें वो अपने डिस्चार्ज है वो फेंक सकते हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जहाँ इन्फेक्शन है वो आगे फर्दर और पेशेंट्स में ना हो। सेकंड है टर्मिनल डिसइंफेक्शन। व्हेन जब पेशेंट्स है, व्हेन पेशेंट इज डिस्चार्ज और डाइज, जब पेशेंट डिस्चार्ज करता है, डिस्चार्ज होता है या फिर जब डाई हो जाता है, जब डेथ हो जाती है उसकी, ऑल हिज उसके जो बेडशीट्स हैं या उसके जो रूम में फर्नीचर है या उसका जो रूम है उसको प्रॉपरली क्लीन किया जाता है, क्योंकि उसमें से अगर जब प्रॉपरली उसको क्लीन किया जाता है उसमें हमारे पास हम लोग जो प्रॉपरली डिसइंफेक्टेंट्स का यूज़ करते हैं, फ्लोर को क्लीन करने के लिए सोप का, डिटर्जेंट्स का, फिनाइल का यूज़ करते हैं, या जो सोल्यूशंस हैं हम लोग उनका यूज़ करते हैं कि जो अगर नेक्स्ट जो पेशेंट वहाँ पर एडमिट होगा उसको वो डिजीज़ ना हो, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जहाँ जो उसमें इन्फेक्शन है, नेक्स्ट पर्सन जो पेशेंट है उसमें वो इन्फेक्शन क्रिएट ना हो। थर्ड है प्रोफाइलैक्टिक डिसइंफेक्टेंट। इसमें ये हम लोग वॉश करते हैं, वो हर बार जब हम लोग किसी के कांटेक्ट में आते हैं या ट्रीटमेंट करते हैं जो पेशेंट्स का, उसके बाद प्रॉपरली अपने हैंड को वॉश करना, वॉश विद सोप या फिर डिटॉल लिक्विड्स एंड वाटर, कि जो हम लोग बाय हैंड हमारे जो हाथों
साथ जो इन्फेक्शन है वो हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर ना हो और इन्फेक्शन ना क्रिएट हो। नेक्स्ट है हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शन। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ disinfectant। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ, हमारे पास है डिसइंफेक्टेंट या डिसइंफेक्शन। अब हमने पहले तो टाइप्स डिस्कस की थी कि टाइप कितनी है हमारे पास डिसइंफेक्शन की। अब हमारे पास है क्लासिफिकेशन है डिसइंफेक्टेंट की कि कितने टाइप के हमारे पास क्लासीफाई हमने किया डिसइंफेक्टेंट को। जो हमारे पास क्लासिफिकेशन हमने किया डिसइंफेक्टेंट की वो है हमारे पास फर्स्ट है नेचुरल, सेकंड फिजिकल एंड केमिकल डिसइंफेक्टेंट। फर्स्ट है नेचुरल डिसइंफेक्टेंट में हमारे पास आ जाता है एयर एंड सनलाइट कि जब जो एयर है, एयर में अगर जो एयर है एयर में भी माइक्रोबैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अगर एयर हमारी प्योर होगी, फ्रेश होगी तो उसमें जो ग्रोथ है वो कम होगी। सनलाइट कि जब जिस एरिया में सनलाइट पड़ती है, अगर हम लोग एग्जांपल ले लें कि पेशेंट का रूम है, उस पेशेंट के जब रूम को जब पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है या फिर क्लीन जो डाई हो जाता है, डेथ हो जाती है उसकी, तो उसको हम लोग क्लीन करने के लिए सनलाइट का भी यूज़ करते हैं। उसमें हम लोग उसके जो विंडोज़ हैं, डोर्स है, उसको ओपन छोड़ देते हैं 3 या 4 आवर्स के लिए कि यहाँ वहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट पड़े। डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी तो वहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो किल हो जाएंगे। इसलिए जो नेचुरल हमारे पास जो सोर्स है डिसइंफेक्टेंट का वो है एक एयर एंड सेकंड है लाइट। सेकंड हमारे पास फिजिकल डिसइंफेक्टेंट। फिजिकल डिसइंफेक्टेंट में हम लोग यूज़ करते हैं ड्राई हीट का। जो ड्राई हीट के हम लोग ड्राई हीट यूज़ करके रूम में क्लोथ्स पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल कर सकते हैं। सेकंड है हम लोग बॉइलिंग, रेडिएशंस एंड बर्निंग। जैसे बर्निंग में हमारे पास आ जाता है जो गोज है, स्वैब है, हमारे पास सर्जिकल ड्रेसिंग का मटेरियल है, उन सबको हम लोग क्या कर देते हैं, बर्न कर देते हैं, क्योंकि उसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो डिस्चार्जेस होते लगे, इसलिए उनको हम लोग क्या करेंगे, बर्न कर देंगे जो इन्फेक्शन को फैलने से प्रिवेंट करने के लिए। सेकंड है हमारे पास बॉइलिंग। जो हमारे पास लाइनिंग है, बेडशीट्स है, उनको हम लोग प्रॉपरली बॉईल करेंगे वाटर में, फिर हम लोग उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड में हमारे पास आ जाते हैं जैसे लिक्विड एंड सॉलिड्स। लिक्विड में हम लोग लिक्विड मटेरियल यूज़ करते हैं, जो सॉल्यूशंस हैं उनको यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर या अदर जो सॉल्यूशंस हैं उनको रूम्स को क्लीन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और हमारे पास सॉलिड्स हैं, उसमें हमारे पास जो पाउडर्स आ जाते हैं, पाउडर्स का हम लोग यूज़ करते हैं टेबल आर्टिकल्स हैं जो उनको क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट है डिसइंफेक्टेंट प्रोसीजर। डिसइंफेक्शन प्रोसीजर में हमारे पास फर्स्ट आ जाता है फीसेस एंड यूरिन। यूरिन एंड फीसेस, इसमें क्या है हमारे पास कि जो पेशेंट के डिस्चार्जेस हैं, यूरिन है, फीसेस है, उसके लिए हम लोग स्पेशल पेशेंट को पोट देते हैं कि वो अपने जो डिस्चार्जेस है वो पोट में ही डिस्चार्जेस होंगे। उसके लिए शुड बी कलेक्टेड इन प्रीवियस पोट। जो हम लोग ये डिस्चार्ज और जो यूरिन है वो पोट में ही कलेक्ट होंगे एंड डिसइंफेक्टेंट बाय एडिंग।
इसमें हम लोग क्या डिसइंफेक्टेंट ऐड कर देते हैं। वो डिसइंफेक्टेंट क्या हुआ, हम लोग इक्वल वॉल्यूम में उसमें जो है ब्लीचिंग पाउडर लेंगे, क्रूड फिनोल लेंगे, क्रिसोल लेंगे, और उसके बाद हम लोग जो है फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे। ये इसका हम लोग सोल्यूशन प्रिपेयर कर लेंगे। सोल्यूशन प्रिपेयर करने के बाद इनको 2 आवर्स के लिए हम लोग छोड़ देते हैं, जिससे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल हो जाते हैं और सोल्यूशन क्लीन हो जाता है। सेकंड है हमारे पास स्प्यूटम। हम लोग हॉस्पिटल्स में है जो स्प्यूटम, जो पेशेंट्स हैं समटाइम क्या करते हैं, स्प्यूटम जो है उसको हियर एंड देयर डिस्चार्ज करते हैं। उससे क्या होता है, जो इन्फेक्शन है वो ज़्यादा फैलता है। अब स्प्यूटम अगर स्मॉल क्वांटिटी में स्प्यूटम है तो उसको हम लोग कलेक्ट करेंगे गोज पे या हैंडकरचीफ पे, फिर हम लोग उसको डिस्चार्ज कर देते हैं बर्निंग मेथड से। अगर लार्ज अमाउंट में हमारे पास स्प्यूटम है तो उसको हम लोग जो है डिस्चार्ज करेंगे बाय बॉइलिंग मेथड से, या फिर हाफ कप ऑफ हम लोग उसमें सॉल्यूशंस डाल देते हैं, जिसमें हमारे पास फिनोल है, फॉर्मेल्डिहाइड है, जो क्रिसोल है, इनका सॉल्यूशन बना के डाल देते हैं। तो उसमें क्या है, जो हमारे पास डिसइंफेक्टेंट जो स्प्यूटम के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो डिसइंफेक्ट हो जाएंगे, वो किल हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लाइनिंग। लाइनिंग में जो हमारे बेड शीट्स हैं, क्लोथ्स हैं, जो पेशेंट ने यूज़ किए हैं, बेड शीट्स, क्लोथ्स हैं, अदर क्लोथिंग है, उसको हम लोग जो पस से या ब्लड से इन्फेक्टेड है उसको हम लोग फर्स्टली सोक देते हैं, सोक्ड विद द 10% ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड फिनोल सॉल्यूशंस। उनको सबको हम लोग पहले आर्टिकल्स को फॉर्मेल्डिहाइड फिनोल के सॉल्यूशन में फर्स्टली सोक कर देते हैं, देन उसको हम लोग बॉयल करेंगे, जिससे जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल हो जाएंगे। नेक्स्ट है रूम। जो पेशेंट्स का रूम है उसको प्रॉपरली हम लोग वॉश करेंगे, उसमें सनलाइट के थ्रू, नेचुरल मेथड के थ्रू बैक्टीरिया को किल करने का हम लोग ट्राई करेंगे। विंडो डोर्स ओपन कर देंगे सेवरल आवर्स के लिए, फिर उसको हम लोग वॉश करेंगे डिसइंफेक्टेंट से, और जो वहाँ की आर्टिकल्स है उनको हम लोग प्रॉपरली क्लीन करेंगे। हम लोग मेडिसिन जो है हमारे डिसइंफेक्टेंट जो सॉल्यूशंस है उनका यूज़ करके। जो हमारे रूम्स हैं उसमें हम लोग बॉल्स हैं, जो आर्टिकल्स पड़े, जब तक कोई पेशेंट नेक्स्ट नहीं एडमिट होता उसको प्रॉपरली हम लोग ओपन करके रखते हैं, सनलाइट उसमें जो प्रॉपरली एंटर हो सके। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट। अब जो ऑपरेशन थिएटर में इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, हमारे सिरिंजेस यूज होती हैं, वेंटिलेटर में जो पेशेंट्स होते हैं वेंटिलेटर यूज होते हैं, मास्क, ऑक्सीजन के मास्क जो यूज होते हैं, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको हम लोग स्टेरलाइज करते हैं। स्टेरलाइज करने के बाद फिर हम लोग इनमें यूज करते हैं इसको। इनको हम लोग स्टेरलाइज करेंगे हॉट एयर ओवन ऑटोक्लेव के मेथड से, और जो सिरिंजेस है उनको हम लोग बॉइलिंग वाटर के थ्रू हम लोग स्टेरलाइज करेंगे, जिससे जो बैक्टीरिया है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो किल हो जाए। नेक्स्ट है लास्ट है हमारा डेड बॉडीज। डेड बॉडी का सबसे बेस्ट और जो मेन मेथड है वो है बर्निंग करना। जो हम लोग एक डेड बॉडीज है उनको अगर बर्निंग कर देंगे, ये सबसे बेस्ट मेथड है, तो उससे क्या होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ नहीं होती। जो बर्निंग है वो एक बेस्ट मेथड है डेड बॉडीज से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना। ये था हमारा डिसइंफेक्शन प्रोसीजर्स। इसी के साथ जो हमारा ये चैप्टर था एपिडेमियोलॉजी वो फिनिश हो जाता है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ये हमारा जो हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, इसका जो सिलेबस है आपका वो कंप्लीट हो गया और ये चैप्टर भी